इन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए बीएड और बीएचयू बीए बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलांक सबसे अधिक होता है। गलांक मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का है। ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, बी टंगस्टन, सी निकिल, डी स्ट्रोंटियम। ठीक है, तो किस धातु का गलांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट 3420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है टंगस्टन का, तो टंगस्टन का मोस्ट कॉमन यूज और हर एग्जाम में पूछे जाने वाला यूज है कि इसका यूज लाइट बल्ब फिलामेंट में होता है। ठीक है, लाइट बल्ब फिलामेंट में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोबल गैसेस आर, अक्रिय गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, अक्रिय गैसेस क्या होती हैं। ए पॉलीएटॉमिक, बी डायटॉमिक, सी ट्रायटॉमिक या डी मोनोटॉमिक। तो हमारी जो नोबल गैसेस हैं वो क्या होती हैं, मोनोटॉमिक होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत रूप से मेल खाता है। ठीक, आपके पास 4 युद्ध दिए गए हैं और उनके कब हुए, उनके ईयर दिए गए हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर दिया गया है 1764 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1556 में, बैटल ऑफ चौसर 1539 में और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर आप बैटल जानते होंगे तो बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में हुआ है। ठीक है, जिसको निर्णायक युद्ध भी कहते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी भी 1757 में हुआ है। बैटल ऑफ 64 1539 में ही हुआ है। लेकिन बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये 1556 में नहीं, 1576 में इसको लड़ा गया था। ठीक है, 1556 में तो आपका सेकेंड बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, सॉरी, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है ना, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। लेकिन बैटल ऑफ हल्दी घाटी पूछा तो बैटल ऑफ घाटी 1576 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब रूप मेल नहीं खाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, किस देश ने आर्कटिक में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्टी शुभारंभ किया था। ठीक है, ए रसिया, बी स्वीडन, सी फ्रांस या डी नॉर्वे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा रशिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 628, बी 746, सी 735, डी 686। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है ना, 746 वाट, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ए 1954, बी 1980, सी 1956 या डी 1948। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष हैं इस समय। ठीक, तो इसका स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको कुल पता होगा, कांग्रेस के अधिवेशन तो याद ही होंगे। पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो पूछ रहा है कि गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन ए बेलगांव अधिवेशन 1924, बी है हरिपुरा सेशन 1938, सी है कलकत्ता सेशन 1906 और डी है लखनऊ सेशन 1916। तो गांधी जी कांग्रेस में सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है ना, वो अधिवेशन है बेलगांव, कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव। 1924 में गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। द हेडक्वार्टर ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटेल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इज लोकेटेड इन। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ए पेरिस, बी लंदन, सी सिंगापुर या डी कैलिफोर्निया। तो इंटेल का हेडक्वार्टर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, ए दिल्ली, बी मद्रास, सी कोलकाता या डी बॉम्बे। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है और कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या खाद्य पदार्थों पर अंकित प्रमाण चिन्ह नहीं है। ठीक, ए एगमार्क, बी FSSAI, सी FPO या डी BIS हॉलमार्क। देखिए, खाद्य पदार्थों पे अंकित प्रमाण चिन्ह नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा BIS हॉलमार्क। ये कहाँ इसका यूज होता है, इसका यूज सोने चांदी पे इसका यूज होता है। ठीक है ना, सोने चांदियों के लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। द फिशरीज कॉलेज, ठीक है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ठीक है,
कहाँ स्थित है? फिशरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी कोलकाता, सी प्रादीप या डी तुतुकुड़ी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा तुतुकुड़ी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? ठीक, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज कहाँ थी? ए दिल्ली, बी शिमला, सी नैनीताल या डी मुन्नार। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा शिमला में। ठीक है, ब्रिटिश की जो क्या बोलते हैं समर कैपिटल थी वो शिमला थी। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? ठीक, तो शिमला का सन्यासी ए.ओ. ह्यूम जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम जी को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। एक कांग्रेस के फाउंडर हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके फाउंडर हैं ए.ओ. ह्यूम जी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में, इस समय 2020 में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो एक बात आप लोग को बता दें, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों में से एक सैमसंग मूल रूप से कहाँ की कंपनी है? ठीक है, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? ए चाइना, बी साउथ कोरिया, सी फिलीपींस या डी जापान। तो सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है ना। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए आर्किटेक्चर, बी जर्नलिज्म, सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डी म्यूजिक। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन ए एच जे कानिया, बी है मेयरचंद महाजन, सी बिजन कुमार मुखर्जा या डी एम पतंजलि शास्त्री। तो आपके पहले चीफ जस्टिस जो थे वो थे एच जे कानिया जी। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन हो जो अब की बार यूपी बीएड ने पूछा था, ग्रीन जज किसको कहते हैं? ग्रीन जज कौन जज जो है जो ग्रीन जज के नाम से फेमस है? ठीक है, ये आप लोग खुद सर्च करिएगा। ठीक है, अब की बार यूपी बीएड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या डी कनाडा। तो आपका जो फंडामेंटल राइट है कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, अमेरिका से। और क्या लिया गया है? अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। ठीक, कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यों में शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, ए मौलाना आजाद, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी के सी नियोगी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे ऑप्शन ए मौलाना आजाद जी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी देहरादून या डी कर्नाटक। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय विज्ञान इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत ने पोखरण में 1998 में कब परमाणु परीक्षण किए गए? ठीक है, ऑप्शन है 11 से 13 मई, 12 से 13 मई या 13 से 14 मई या 10 से 13 मई। तो 1998 पोखरण में कब परमाणु परीक्षण किए गए? 11 मई को। देखिए, इसी के उपलक्ष्य में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 11 से 13 मई को परमाणु परीक्षण किए गए पोखरण में। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? ए महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। भगत सिंह कौन सी बुक लिखे हैं? भगत सिंह के बुक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला ग्रेजुएट कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी आनंदीबाई जोशी या डी मिस आरती शाह। तो भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी आनंदीबाई जोशी जी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है? मद्रास। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ए मोर, बी सारस, सी कोयल या डी बाज। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। ठीक है, क्या है? सारस। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।